नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप देख रहे हैं दारुल इफ्ता मज़हरिया यूट्यूब चैनल। आज का मौजू एतकाफ़ के बारे में है। कोशिश करूँगा एतकाफ़ के मुताल्लिक़ ख़वातीन और मर्द हज़रात के तमाम ज़रूरी मसाइल को बयान कर लूँ। सबसे पहले एतकाफ़ की फ़जीलत, इमामुल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का फ़रमान है कि जिसने सुन्नत एतकाफ़ रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिनों का किया, गोया कि उसने 2 हज और 2 उम्रे का सवाब पाया। और कमा क़ाला अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। इसके बाद कि एतकाफ़ की कितनी किस्में हैं, मुख्तलिफ़ सवालात भी हैं, उनका जवाबात भी इंशाअल्लाह गोशगुज़ार करूँगा। एतकाफ़ की 3 अक़साम हैं। एक नफ़िल कि जब मस्जिद में जाएं, एतकाफ़ की नियत कर लें, तो जब तक मस्जिद में रहेंगे सवाब मिलता रहेगा। जब मस्जिद से आप बाहर आएंगे तो एतकाफ़ ख़त्म हो जाएगा। दूसरा एतकाफ़ वाजिब है, जिसकी किसी शख्स ने मन्नत मानी हो कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए इतने दिनों का एतकाफ़ करूँगा, तो ये एतकाफ़ वाजिब है। तीसरा एतकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा है, जो इमामुल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हर रमज़ान मुबारक में आखिरी अशरा के अंदर मस्जिद नबवी के अंदर एतकाफ़ बैठा करते थे, तो ये सुन्नत है। एतकाफ़ के सही होने की चंद शराइत हैं। पहली शर्त तो ये है कि नीयत हो। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयत पर है। जब तक किसी अमल की नीयत नहीं करेंगे उस वक्त तक उसका अजर और उसका सवाब आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि एक क़याम है, सारा दिन आप खड़े रहें तो कोई सवाब नहीं है, लेकिन जब आप नमाज की नीयत से क़याम करेंगे तो आपको उस पर अजर मिलेगा। इसी तरह दूसरी शर्त जो है वो मस्जिद के अंदर एतकाफ़ किया जाए। मर्द मस्जिद के अलावा घर में एतकाफ़ नहीं कर सकता। तीसरी शर्त यह है कि इस सुन्नत एतकाफ़ के लिए और वाजिब एतकाफ़ के लिए रोज़ा भी शर्त है, बग़ैर रोज़े के एतकाफ़ नहीं होगा। चौथी शर्त मुतकिफ़ का मुसलमान होना भी ज़रूरी है, काफिर एतकाफ़ नहीं कर सकता। पाँचवीं शर्त आकिल होना है कि आकिल हो, समझदार हो, बालिग होना शर्त नहीं है। अगर कोई समझदार बच्चा है, मस्जिद के आदाब को बाकी समझता है, तो वो भी एतकाफ़ कर सकता है, लेकिन आकिल होना शर्त है। मजनून, पागल, ना समझ बच्चे एतकाफ़ नहीं कर सकते। छठी शर्त यह है कि वो जुनाबत से पाक हो, क्योंकि मस्जिद में एतकाफ़ होता है तो जुम्बी का मस्जिद में दाखिला नाजायज़ और हराम है। इसी तरह ख़ातून है तो उसके लिए हैज़ और निफास से पाक होना भी शर्त है। अगर हैज़ और निफास की हालत में, क्योंकि रोज़ा रखना हराम है, रोज़ा जायज़ नहीं है, और एतकाफ़ की हालत, एतकाफ़ बग़ैर रोज़े के नहीं होता। और दूसरी ये बात, अगला मसला सवाल है कि एतकाफ़ किस वक्त बैठना चाहिए। रमज़ान मुबारक का अगर कोई एतकाफ़ बैठना चाहता है तो कब बैठे। 20 रमज़ान मुबारक को सूरज गुरूब होने से पहले पहले मर्द जामा मस्जिद में, जहाँ वो एतकाफ़ बैठना चाहता है, वहाँ पर बैठ जाए, मस्जिद में दाखिल हो जाए, नीयत कर ले सुन्नत एतकाफ़ की। और ख़ातून, उसके लिए शर्त यह है कि वो मस्जिद बैत, जिस घर के अंदर कोई नमाज़ पढ़ने की जगह बनाई हुई है, तो वहाँ पर वो एतकाफ़ बैठ सकती है। अगर किसी ख़ातून ने घर के अंदर नमाज़ पढ़ने की जगह नहीं बनाई तो अब बना ले, उसको साफ़ सुथरा भी रखे और वहाँ पर एतकाफ़ करे। लेकिन अगर नमाज की जगह नहीं बनाई हुई तो वो एतकाफ़ नहीं बैठ सकती। इसके बाद एक सवाल किया गया है, क्या औरत के लिए शौहर से इजाज़त लेना ज़रूरी है एतकाफ़ के लिए, या बग़ैर इजाज़त के भी बैठ सकती है। औरत का एतकाफ़ बैठने के लिए शौहर से इजाज़त लेना ज़रूरी है, लेकिन अगर एक मरतबा शौहर ने इजाज़त दे दी तो अब उसको मना नहीं कर सकता। तो इजाज़त जब मिल गई
तो अब वो एतकाफ़ घर में कर सकती है। उसके लिए हुक्म यह है, पूरी तफसील बता देता हूँ। ख़ातून अपने घर में एतकाफ़ करेगी, शौहर से इजाज़त मिल गई तो वो आप घर में बैठकर अब जहाँ पर जाए नमाज़ बनाई है, जहाँ पर नमाज़ पढ़ने की जगह बनाई है, वहाँ पर बैठेगी। बग़ैर हाजत शरई और तबी के वहाँ से उसका निकलना जायज़ नहीं होगा। अमूमी तफसील के साथ बता देता हूँ कि सवाल है कि मोतकिफ़ किन सूरतों में अपने एतकाफ़ वाली जगह छोड़कर बाहर जा सकता है। तो उसकी दो सूरतें हैं। एक हाजत तबई है जो मस्जिद में पूरी नहीं हो सकती, जैसे पेशाब और पखाना है, और एक हाजत शरई है। हाजत शरई और हाजत तबी, इन दो वजह हैं जिसकी वजह से मोतकिफ़ का अब मस्जिद से या ख़ातून मोतकिफ़ का अपनी जाए एतकाफ़ से उठ कर जाना जायज़ होगा। यानी वज़ू करने की हाजत है तो वज़ू के लिए जा सकती है, इस्तंजा करने की हाजत है तो उसके लिए भी जा सकते हैं। मोतकिफ़ और औरत, ख़ातून और मर्द दोनों जा सकते हैं। और अगर गुस्ल वाजिब हो गया है, एहतलाम हो गया है, तो उसके लिए भी मस्जिद से बाहर जाना जायज़ होगा, जबकि मस्जिद के अंदर इसका एहतमाम मुमकिन ना हो। लेकिन अगर मस्जिद गिर जाए या फिर मस्जिद से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मोतकिफ़ बाकी एतकाफ़ वालों के साथ उसकी तबीयत मैच नहीं करती, तो वो उसको निकलने पर मजबूर कर देते हैं। तो ये सूरत अगरचे बिल्कुल बहुत कम पाई जाती है, ये है भी बहुत बुरा ऐसा करना, किसी को मस्जिद से निकालना। लेकिन फिर भी अगर कोई निकाल दे तो वो फ़ौरी तौर पर किसी दूसरी मस्जिद में जा सकता है। और अगर ऐसी मस्जिद में एतकाफ़ बैठा जिसके अंदर नमाज जुमा नहीं होती या फिर पंजगाना नमाज नहीं होती, तो उसके लिए पंजगाना नमाज के लिए मस्जिद से निकलकर जमात वाली मस्जिद में जाना, जमात के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए या जुमा पढ़ने के लिए जाना शरई तौर पर उसके लिए जायज़ होगा। और सवाल है कि क्या औरत मोतकिफ़ मस्जिद के अंदर एतकाफ़ कर सकती है? अगर औरत एतकाफ़ करना चाहे तो क्या मस्जिद में बैठ सकती है एतकाफ़? तो उसके लिए हुक्म यह है, उलमा ने ये बयान फरमाया है कि औरत का मस्जिद के अंदर एतकाफ़ करना मकरूह तहरीमी है। मस्जिद के अंदर उसका एतकाफ़ करना मकरूह तहरीमी है। वो मस्जिद बैत के अंदर ही बैठेगी। मस्जिद बैत जो पहले बता चुका हूँ, जो नमाज की पढ़ने की जो जगह बनाई है, वहाँ पर ही बैठेगी। एक और अमूमन सवाल किया जाता है कि ख़वातीन मिलकर किसी एक घर के अंदर या किसी एक मदरसे के अंदर एतकाफ़ बैठना चाहती हैं, तो उनके लिए क्या हुक्म? क्या वो वहाँ पर मदरसे के अंदर या किसी के घर के अंदर बैठ सकती हैं या अपने घर ही में एतकाफ़ करना होगा? तो उलमा ने इसकी वजाहत फरमाई है, ख़ातून अपने घर ही के अंदर एतकाफ़ करेगी, किसी मदरसे के अंदर या किसी के दूसरे के घर, रिश्तेदारों के घर, उनके लिए एतकाफ़ बैठना जायज़ नहीं है। अगर बैठना चाहती है तो घर में बैठ जाए, और अगर इसी घर में सहूलत नहीं है तो किसी और के घर उसका एतकाफ़ करना जायज़ नहीं है, ख़ुसूसन नामहरम के घर। सवाल पूछा गया कि एक मोतकिफ़ बाज़ औक़ात मस्जिद में बैठते हैं तो उनको आदत होती है निस्वार की, जिसको बीड़ा कहते हैं, या फिर सिगरेट पीने की, तो उसके लिए क्या हुक्म है? अव्वलन तो ये बात है कि इन मुक़द्दस आयाम के अंदर उसको चाहिए कि ये अपनी आदत तर्क कर दे सिरे से ही, ताकि ये मस्जिद के अंदर ये बदबू वाली चीज़ें हैं, इनको मस्जिद में वैसे लेकर जाना मना है। अगर उसको ऐसी कोई हाजत पड़ी हुई है तो फिर वो रोज़ा अफ्तारी के बाद जूतू वाली जगह पर, या वो मस्जिद का वो हिस्सा जो फ़िनाए मस्जिद के अंदर शुमार है, उसके अंदर बैठकर अगर वो निस्वार वगैरह इस्तेमाल कर लेता है तो उसकी इजाज़त होगी। रोज़ा अफ्तारी के बाद अगर सिगरेट नोशी करता है जिसकी बदबू और धुआं मस्जिद के अंदर नहीं जाता, और वो वज़ू खाने पर या जो मस्जिद का अहाता है, मस्जिद के फ़िनाए मस्जिद का हिस्सा शुमार किया जाता है, तो वहाँ पर अगर उसका इस्तेमाल करना चाहे तो उसकी इजाज़त होगी। वरना अव्वल तो यही है कि इन चीज़ों को, इन मुक़द्दस अयाम के अंदर एतकाफ़ बैठा है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए बैठा है, तो इन चीज़ों को तर्क कर दे। और सवाल पूछा गया कि क्या हालत एतकाफ़ में अगर एहतलाम हो जाए तो उसका क्या हुक्म है? तो इससे एतकाफ़ फासिद नहीं होगा, एतकाफ़ नहीं टूटेगा, ना इससे रोज़ा टूटता है, ना इससे एतकाफ़ टूटता है। इसके लिए हुक्म यह है कि फ़ौरी तौर पर गुस्ल जुनाबत करने के लिए मस्जिद से निकल जाए और गुस्ल जुनाबत करने के बाद मस्जिद में वापस आ जाए। एक और सवाल कि क्या मरीज़ बाज़ औक़ात मोतकिफ़ बीमार हो जाता है तो क्या उसके लिए भी एतकाफ़ तोड़ने की इजाज़त है, या फिर इतना बीमार हो गया तो उसका रोज़ा टूट गया तो उसके एतकाफ़ का क्या हुक्म होगा?
अगर ख़ुद मोतकिफ़ मरीज़ हो गया और वो रोज़ा उसको तोड़ना पड़ गया तो उसका एतकाफ़ भी टूट जाएगा। और अगर उसको हाजत ज़रूरत पड़ गई हॉस्पिटल में ले जाने की तो उसको हॉस्पिटल ले जा सकते हैं जान बचाने के लिए, लेकिन उसका एतकाफ़ टूट जाएगा। रोज़ा टूटने की वजह से एतकाफ़ भी टूट जाएगा। और अगर किसी बीमार की तीमारदारी के लिए चला गया तब भी रोज़ा टूट जाएगा। जनाजा पढ़ने के लिए चला गया तब भी टूट जाएगा। अगर वालिदैन में से या बीवी बच्चों में से कोई बीमार हो गया, हॉस्पिटल ले जाने वाला कोई नहीं है, ये मोतकिफ़ है, और ऐसी सूरत में अगर उनको हॉस्पिटल लेके जाएगा तब भी इसका एतकाफ़ टूट जाएगा। इन तमाम सूरतों के अंदर एतकाफ़ टूट जाएगा। और जिन सूरतों के अंदर एतकाफ़ टूट जाता है इसकी आखिर में वजाहत कर दूंगा, इसकी क़ज़ा करना होगी, और क़ज़ा कैसे करना होगी उसकी वजाहत आगे आ रही है। एक सवाल किया जाता है कि अगर मोतकिफ़ एतकाफ़ बैठने से पहले अगर ये नीयत कर ले कि मैं मरीज़ के पास तीमारदारी के लिए भी जाऊँगा और जनाजा पढ़ने के लिए भी जाऊँगा तो क्या फिर उसको इजाज़त होगी? तो जी मोहतरम, सुन्नत एतकाफ़ के अंदर इसका इस्तिस्ना नहीं कर सकता, चाहे वो बीमार की तीमारदारी के लिए जाए या जनाजा पढ़ने के लिए जाए या अजीज़ व अक़रबा से उनके हालात पूछने के लिए जाए, बहरहाल उसका एतकाफ़ टूट जाएगा। हाँ, अगर किसी ने मन्नत मानी और मन्नत मानते हुए ये शर्त रख ली कि मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए इतने दिन एतकाफ़ करूँगा लेकिन मैं जनाजा पढ़ने के लिए भी जाऊँगा और मरीज़ की तीमारदारी के लिए भी जाऊँगा, तो उसको अलबत्ता इजाज़त होगी। शर्त यह है कि उसने ये अल्फाज ज़ुबान के साथ अदा किए हों, लेकिन ज़ुबान के साथ अदा ना किए, दिल के अंदर ये बात रह गई तो उसका कोई एतबार नहीं होगा। मस्जिद के अंदर ख़रीदो फ़रोख्त करना कैसा है? मस्जिद के अंदर ख़रीदो फ़रोख्त अगर अपनी ज़रूरत के लिए है या फिर अपने बीवी बच्चों के घर की ज़रूरत के लिए है तो इसकी इजाज़त है, जबकि वो चीज़ वहाँ पर मौजूद ना हो। अगर मौजूद है तो वो जगह ना घेरे तो इसकी इजाज़त है। लेकिन तिजारत के तौर पर कोई दुकानदार बैठ गया और कोई ताजर बैठ गया एतकाफ़ और अब सारा दिन वो तिजारती सौदों में लगा हुआ है, तो ऐसा करना उसके लिए कतई तौर पर जायज़ नहीं है, क्योंकि ये एतकाफ़ की रूहानियत के ख़िलाफ़ है। दूसरा, आजकल जदीद दौर के अंदर हर एक के पास मोबाइल है। सवाल पूछा गया कि क्या एतकाफ़ के अंदर मोतकिफ़ मोबाइल का इस्तेमाल कर सकता है? तो जी मोहतरम, बक़द्र ज़रूरत बवक्त ज़रूरत तो इसकी इजाज़त है। यानी घर से खाना मंगवाना है, घर से कोई चीज़ मंगवानी है तो उसकी इजाज़त है, वगरना ऐसे सारा दिन फ़ोन पर मोबाइल पर गपशप लगाना, बातचीत करना, हाल पूछना लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, तो ये तो एतकाफ़ की रूह के ख़िलाफ़ है, इसकी कतई तौर पर इजाज़त नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर कोई ऐसा करता भी है तो उसका एतकाफ़ नहीं टूटेगा, क्योंकि एतकाफ़ टूटने के लिए मस्जिद से बाहर निकलना, बाहर जाना बिला उज़्र शरई शर्त है, और यहाँ पर वो शर्त नहीं पाएगी। लेकिन ये फजूलियात है, फजूल बातें कर रहा है, मोबाइल पर बार बार लोगों से हाल पूछ रहा है, घर वालों से हाल पूछ रहा है, ऐसे गपशप लगा रहा है, तो इसकी कतई तौर पर एतकाफ़ की हालत में इसकी इजाज़त नहीं है। अब सवाल यह है कि मोतकिफ़ ठंडक का गुस्ल कर सकता है या नहीं? तो इसकी हुक्म उलमा ने इसके बारे में ये हुक्म बयान फरमाया है कि अगर एतकाफ़ वाली मस्जिद, उसके आसपास जो गुस्लखाने वज़ू खाने जो बने हुए हैं वो मस्जिद की चार दीवारी के अंदर है, आने जाने का रास्ता भी एक है, मस्जिद से बाहर उसका रास्ता नहीं है, अंदर से ही रास्ता है। जैसे कि मेन गेट से अंदर दाखिल हुए, चाहे मस्जिद में चले जाएँ आपकी मर्ज़ी, चाहे वाशरूम में चले जाएँ, गुस्लखाने में वज़ू खाने में चले जाएँ, एक ही रास्ता है। गुस्लखाने का वज़ू खाने का अलग से कोई रास्ता नहीं है। तो ऐसी मस्जिद के अंदर मोतकिफ़ीन मस्जिद के बने हुए गुस्लखानों में अगर ठंडक का गुस्ल करेंगे तो ये जायज़ होगा। लेकिन ख़वातीन जो घर के अंदर रहती हैं, घर के अंदर ही उन्होंने एतकाफ़ किया हुआ है, तो वो ठंडक का गुस्ल नहीं कर सकती, क्योंकि वो जाए एतकाफ़ जो महदूद चारों कोनों वाली एक सूरत बनाई हुई है, जहाँ पर उसने मुसल्ला टाइप बनाया हुआ है, मस्जिद बैज़ जिसको कहते हैं, तो इससे वो बिला ज़रूरत शरी बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि इसका कोई फ़िना नहीं होता। मस्जिद का तो फ़िना मौजूद है। फ़िना का मतलब मस्जिद की ज़रूरत की जगह जहाँ पर सामान रखा जाए, जूते उतारे जाए, वज़ू खाना वगैरह, और इस मस्जिद बैत के अंदर कोई फ़िना वगैरह नहीं है। अगर इस खातून मोतकिफ़ खातून बिला उज़्र शरी अगर गुस्ल ठंडक का गुस्ल करेगी, राहत का बो दूर करने के लिए अगर गुस्ल करेगी तो उसका एतकाफ़ टूट जाएगा। इसका हल यही है कि कपड़ा वगैरह को गीला करने के बाद एतकाफ़ वाली जगह पर बैठकर पूरे जिस्म पर फेर ले, ताकि स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। एक और सवाल पूछा गया कि खातून अगर घर में एतकाफ़ बैठे और खाना बनाने वाला कोई नहीं है तो क्या वो अपना खाना बना सकती है? बिल्कुल बना सकती है, लेकिन अपनी ज़रूरत का ही खाना बनाए और फिर वापस वहाँ पर एतकाफ़ पर आकर खाना तनावुल करे, वहाँ पर बैठे
और लेकिन ऐसा ना हो कि अपना खाने के साथ साथ अपने घर के पूरे अफराद का खाना तैयार करना शुरू कर दे, तो ऐसा करने से उसका एतिकाफ़ टूट जाएगा। अपना खाना तैयार कर सकती है, अपने लिए चीज़ें तैयार करके एतिकाफ़ वाली जगह पर बैठकर खा सकती है। एक और सवाल कि ख़वातीन अगर घर में एतिकाफ़ वाली जगह पर बैठकर घर का काम करती रहें, जैसे सब्ज़ी काटनी है वगैरह, तो क्या ऐसा काम कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। बस एतिकाफ़ वाली जगह से बाहर नहीं जाना, उस तो किसी न किसी काम के अंदर वो मसरूफ़ हो जाए तो जायज़ है। लेकिन इतना भी ये ना हो कि सारा दिन ही काम करती रहे। ज़िक्र और अज़कार जो असल मकसद था, तस्बीह तहलील, अल्लाह को राज़ी करना, अल्लाह की बारगाह में बैठकर दो बैठकर अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाएँ करना, गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करना, अपनी और अपने आबा की, अपने ख़ानदान की, अपने असाज़ा की मग़फ़िरत तलब करना, वो मकसद फ़ौत ना हो जाए। तो ज़रूरत के वक्त बक़द्र ज़रूरत काम करने की इजाज़त है। वल्लाहु ताला आलम।